राजकुमार शर्मा जी, हाँ सर जी। पिछली बार जब आपने मुलाकात दी थी उस वक्त कहा था कि हम लोग को उल्लासनगर की कुछ समस्याओं को लेकर दिल्ली जा रहे हैं और अभी आप दिल्ली से आ चुके हो, तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली में आपने जो प्रस्ताव रखा था उस विषय में आपने दिल्ली में किस तरीके की चर्चा हुई? हाँ सर जी, हमारे एनजीओ का यही कर्तव्य है कि जो हम शहर में रहते हैं उल्लासनगर में, तो समस्या थोड़ी बहुत तो सब शहर में आती रहती है, लेकिन हमने सोचा दिल्ली में जा रहे हैं तो हमारा तो एक्चुअली दिल्ली में एनजीओ का वर्कशॉप था 2 दिन का। फिर सोचा थोड़ा पार्लियामेंट में मोदी जी से भी मिल के आते और यहाँ पे छोटी छोटी समस्या वहाँ पे बताएंगे। तो वहाँ पे मैं गया दिल्ली में, तो पहले तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे कि आपको इतना वैल्यू नहीं मिलेगा, आप छोटे आदमी हो, आपको कोई अनदेखा करेंगे। मैं बोला ठीक है जाएंगे, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैं वहाँ पे दिल्ली में गया, पार्लियामेंट में मुझे इतना सहकार मिला, इतनी अच्छी से उन लोग अधिकारियों ने मेरे साथ बर्ताव किया। मेरा पूछा कि आपका क्या समस्या है, तो मेरा लेटर देखा, मेरी एनजीओ को परखा, उसने मुझे परखा, उन लोगों ने देखा तो ये एनजीओ वैलिड है, ओके है। फिर हमें उन लोगों ने गाइड किया कि आप मोदी जी की ऑफिस है वहाँ पे, हमारा प्रधानमंत्री देश का, वहाँ पे जाइए और एक इंडियन डॉक है वहाँ पे, स्पीड पोस्ट वहाँ पे कीजिए, सीधा मोदी जी के हाथ में वो लेटर मिलेगा। और शास्त्री भवन में जाइए, वहाँ पे भी आप लेटर सबमिट कीजिए। उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो मैं वहाँ पे मोदी जी के ऑफिस में गया, वहाँ से बातचीत हो गई और फिर वहाँ पे इंडियन पोस्ट था इंडिया का, वहाँ पे मैंने स्पीड पोस्ट किया मैंने, और 6 दिन में हमें रिप्लाई आ गया। ये मोदी जी को मैंने 2-3 समस्या 4 समस्या बताई और मेरे घर पे, मेरे एड्रेस पे ये मोदी जी ने हमें रिप्लाई दे दिया। और उसमें लिखा गया है कि आपकी जो पेटिशन उन लोगों ने नंबर भी हमें दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पे उन लोग ऑनलाइन जो है, उन लोगों ने यहाँ पे सर्च किया गया है कि ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, आपका जो भी समस्या है, आपका कहाँ पे पहुँचा, क्या हुआ, आपसे फिर मीटिंग करेंगे, आपका ये समस्या निवारण करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ से मैं शास्त्री भवन भी गया था और शास्त्री भवन में भी उन लोगों ने मुझे अच्छा गाइड किया, बोला 6ठे माले पे 248 रूम पे ये सर से आप मिलना और आपकी जो समस्या हमें बताइए। तो वहाँ पर फ़ोन करवाया, मैंने बताया 4 समस्या है, तो उन लोगों ने बोला ठीक है आप अपना बॉक्स में रख के दीजिए, हम आपका निवारण करेंगे जो भी आपके उल्लासनगर में समस्या है। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अति प्रसन्न हुआ वहाँ पे। और हमारे उल्लासनगर की जो 4 समस्याएं थी जो छोटी बहुत थी, मैंने बताया कि पहले जो हमारे उल्लासनगर में जो ये कचरा है, पहली नंबर समस्या जो गार्बेज है, कचरा, तो यहाँ पे रिसाइकलिंग नहीं होती है। हमारे देश के पंतप्रधान मोदी ने 2 साल पहले ये निकाला था कि कचरे को रिसाइकलिंग करेंगे, उसके लिए आपसे यूजर टैक्स लिया जाएगा। तो हम लोग 700 रुपया घर से लेते हैं और शॉप से लेते हैं 1100 रुपया हम लोग पे करते हैं 2 साल से, लेकिन रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। तो हमने सोचा चलो महानगर पालिका से मिलके हमारी एनजीओ रिसाइकलिंग करेंगी। एक ये समस्या। दूसरी समस्या थी कि हमारे उल्लासनगर शहर में एक नदी है बहती हुई, वाल्दुनी नदी, उल्लासनगर की नदी, तो वहाँ पे मलमूत्र और वो दूषित हो रहे हैं, नदी, कंपनियों का पानी भी जा रहा है। तो हमने वहाँ पे लिखा ये नदी अगर साफ़ रखेंगे, दोनों साइड नाला होना चाहिए, दोनों साइड नाले में मलमूत्र जाएगा और कंपनी का पानी जाएगा किसी का भी, तो नदी शुद्ध रहेगी। नदी शुद्ध रहेगी तो हमें उल्लासनगर का पानी वापरने को मिलेगा, जबकि हमारी महानगर पालिका MIDC कंपनी को लाखों करोड़ों रुपया देती है पानी यूज़ करने के लिए, उल्लासनगर में पानी बाहर से लेती है। लेकिन हम लोग नदी को अच्छा बनाएंगे तो वो पानी उल्लासनगर वासी को जो है वापरने को मिलेगा और हमारी महानगर पालिका का लाखों करोड़ रुपया बचेगा। तो हम ये प्रोजेक्ट बनाया है, हम सरकार के साथ ही महानगर पालिका अधिकारियों को साथ में मिलकर ये नदी भी शुद्ध करेंगे। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा दिव्यांगों का। तो हमारे जो भारत देश में जो दिव्यांग है लोग, उन लोगों के 2016 में एक्ट निकला हुआ था कि एक थेरापी सेंटर होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के दिव्यांग लोगों के ऊपर भीख मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो हमने महानगर पालिका में ये प्रस्ताव रखा हुआ है। हमें स्थायी समिति चेयरमैन, भाजपा का जो स्थायी समिति चेयरमैन है टोनी सिरवानी, और हमारा कुमार आलानी जी भाजपा का, और जमुना दास पुरस्वानी प्रेसिडेंट, उन लोगों ने भी हमें पहले से ही बोला हुआ है कि थेरापी सेंटर आपका खोलेंगे। इन लोगों ने बजट पे भी जो बजट पास कर रहे थे, तो पहली ऐसी पार्टी है जो बजट के लिए एनजीओ को बुलाया हुआ था।
तो 3-4 महीना पहले हम एनजीओ से पूछा गया कि उल्लासनगर में क्या समस्या है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एनजीओ काम करती है। तो हमने बोला था कि दिव्यांगों के लिए एक थेरापी सेंटर होना चाहिए। तो इन लोगों ने 10 करोड़ पास किया हुआ है दिव्यांगों के लिए, और हमसे सलाह लिया और भी हमने सब बताया वहाँ पे समस्या है। तो ये टोनी सीरवानी, आमदार कुमार आलानी जी और जमनादार पुरस्वानी हमसे बहुत अति प्रसन्न हुए, हमें सहकार दिया। और वहाँ पे भी मैंने दिल्ली में बताया हुआ था कि दिव्यांगों का थेरेपी सेंटर होना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगों को भीख मांगने की नौबत नहीं है, हम लोग स्किल डेवलप सिखाएंगे। चौथी समस्या थी कि जो भी हमारी धोखादायक बिल्डिंगें हैं 30 साल 40 साल में गिरती रहती है, तो लोग कहाँ पे जाएंगे। तो एक ट्रांजिट कैंप बननी चाहिए यहाँ पे, जो बेघर निवारा है वो होना चाहिए। जब तक उसकी दूसरी डेवलप बिल्डिंग होएगी, रीडेवलप होगी, तब तक उन लोगों को 6 महीना 1 साल रहेंगे, फिर वापस अपनी बिल्डिंग में जाएंगे। ये 4 समस्याएं मैंने आपको बताई, और हमारी एनजीओ भी आपसे मिलकर ये सेवा करेंगी। तो हमें अच्छा गाइड मिला, हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि छोटे से छोटा आदमी भी वहाँ पे दिल्ली में गया, पार्लियामेंट में या शास्त्री भवन में या मोदी जी के ऑफिस में, तो हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैं तो अति प्रसन्न हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं अकेला गया वहाँ पे और मुझे अच्छा सा सामान दिया, और मुझे रिप्लाई में लेटर भी आया है। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उल्लासनगर से या छोटे से छोटे गाँव से भी कोई भी जाएंगे तो उसको रेस्पॉन्स मिला। और आज 12 तारीख केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कल्याण में आए थे, हमारे महाराष्ट्र के थाना डिस्ट्रिक्ट के कल्याण से। और आज 12 तारीख हमारे महाराष्ट्र में थाना डिस्ट्रिक्ट के कल्याण शहर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट क्रीडा मंत्री है, आज यहाँ पे दौरा करने आए थे। तो हमारी सब एनजीओ को बुलाया यहाँ पे कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है। हमसे मिले, हम अति प्रसन्न हुए हमसे। हमने बोला कि जो एनजीओ अच्छा काम करती है, जो एनजीओ अप टू डेट वैलिड है, सेवा कर रही है और 1-1 रुपये का हिसाब दे रही है, उन्हें सरकारी ग्रांट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ताकि हम लोग अच्छा काम आगे भी करते आए। तो हमें उन लोगों ने, अनुराग जी ने हमसे सेवा का पैम्पलेट दिया कि आपकी एनजीओ में क्या क्या सेवाएँ होती है और सर्टिफिकेट क्या है। तो हमसे, हमारे से दोनों पैम्पलेट लिए और बोला हम दिल्ली में हमसे मिलने के लिए आइए, हम आपका जो भी है ये निवारण करेंगे, जो भी तकलीफ है। तो इन लोगों ने हमें अच्छा सहयोग दिया, जबकि लोग बोलते हैं कि ये लोग नहीं करेंगे। जो अनुराग जी ने भी, मैं अकेला गया, हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला, हम सब एनजीओ को अच्छा सा सहयोग दिया और आगे भी ये लोग देते रहेंगे। मैं इनको दिल से प्रणाम करता हूँ। और बोला हमें कल उल्लासनगर में भी आ रहा हूँ, आप उल्लासनगर में भी हमसे मिलिए और भी समस्या हमें बताइए। तो हम कल भी जाएंगे मिलने को उल्लासनगर में। शर्मा जी, भाजपा सरकार की सत्ता तो उल्लासनगर में भी है, तो आपने इस सिमरन सेवा संस्थान के कार्य के बारे में कभी उल्लासनगर के जो आमदार है कुमार आइलानी जी सर, इनसे बातचीत की है? सर जी, अभी जैसे कि हमारी एनजीओ में भी सब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो हम लोग बिज़ी रहते हैं बहुत। और कुमार आलानी सर भी अपने कामों में देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे, और बहुत बिज़ी रहते हैं। और हम लोग वहाँ पे दिल्ली में कंप्लेंट करने के लिए नहीं गए थे, हमारा 2 दिन का वहाँ पे वर्कशॉप था एनजीओस का। तो सोचा चलो पार्लियामेंट में होके आता हूँ। और मुझे गारंटी है, क्योंकि पहले भी भाजपा के स्थायी समिति चेयरमैन टोनी सीरवानी जी ने और भाजपा के जो अध्यक्ष है जमनादार पुरस्वानी थे, उन लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। इन लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है, मैंने उन लोगों को बोला था, तो उन लोगों ने बोला हाँ जो भी हम लोग मिल के काम करेंगे। तो कुमार आलानी जी भी हमारा शहर का लाडला नेता है, उन लोगों ने, और आज भी हमें मिला कुमार आलानी कल्याण में, तो उन लोगों ने हमारी सेवाएँ देखी, तो बोला मिलने को आओ, हम लोग मिल के काम करेंगे। रेस्पॉन्स अच्छा ही मिला है हमें। जानकारी के लिए धन्यवाद। शर्मा जी, उल्लासनगर में भी अपने भाजपा के आमदार है कुमार आइलानी जी, तो कभी इस सिमरन सेवा संस्था के कामकाज के विषय में आपने उनसे चर्चा की थी क्या?